माता पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो मैं तुम्हारी पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ियों को, हो सकता है चौथी पीढ़ियों को, तुम्हारे दुष्कर्मों का दंड दूंगा। आदेश क्या है? माता पिता की आज्ञा का पालन करना। पनिशमेंट क्या है? आज्ञा न मानने के कारण दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ी तक श्राप आता है। आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आपकी 1000 पीढ़ियां ब्लेसिंग हो रही है। सोचिए कि उन 1000 पीढ़ियों में वो जो ब्लेसिंग है, तो वो ब्लेसिंग पीढ़ियों पर है। अब्राहम की आशीष कलीसियाओं पर आ गए। परमेश्वर ने कहा तेरे कारण विश्व की जातियां आशीष होगी, विश्व के देश आशीषित होंगे। परमेश्वर आपके परिवारों पर आशीष लाना चाहता है, तो आज्ञाओं का पालन कीजिए। वचन कहता है परंतु वचन के पालन करने वाले बनो, वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, और जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो सुनते हैं और उसको मानते नहीं है, उसका पालन नहीं करते, वह अपने आप को धोखा देते हैं। वचन का शीर्षक कहता है यह कार्य करने का समय है। अभी जो डिवरेशन चल रहा है, आप जो वचन को सुन रहे हैं, क्या है? काम करने का समय। सोचिए रैप्चर बहुत निकट है। यीशु ने कहा उसके आने के 2000 वर्ष पूरे हो गए। रैप्चर का समय है, वो कभी भी आएगा। वचन में लिखा है जब तुम इन घटनाओं को देखो तो समझ लेना कि मेरा आना शीघ्र है। यीशु के हर बात सच्ची है। यदि उसने कहा अंधे से कि मैं यही चाहता हूं कि तू देख, और वो देखने लगा, तो सोचिए कि उसने कहा मेरा आना शीघ्र है। जब तुम इन स्थितियों को, इन सिम्टम्स को देखो तो जान लेना कि मेरा आना शीघ्र है। जब वो बोल रहा है कि मेरा आना शीघ्र है, इसका मतलब शीघ्र है। हमें अंतिम दिनों के, अंतिम समय की, अंतिम पीढ़ियों के लोग हैं मेरे प्रियो, और आपको अपने जीवन में यह कार्य करने का समय है। इस पर ध्यान देना चाहिए। विश्वास कीजिए वचनों पर और चलिए वचनों पर, वचनों का पालन कीजिए, वचनों के साथ सहभागिता कीजिए। परमेश्वर की हर संतान को विश्वास की मात्रा दी गई है। हर एक व्यक्ति के पास में विश्वास का अपना स्टैंडर्ड है, और उसकी एक क्षमता है, उसका एक पैमाना है, उसकी एक माप है। परमेश्वर आपसे आपकी उम्मीद से ज्यादा नहीं मांगता, और उम्मीद से ज्यादा आपके ऊपर थोपा नहीं है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर की संतान होने के नाते विश्वास की एक मात्रा दी गई है, लेकिन आपको इसी के साथ बना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह छोटा है। आपको अपने विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। छोटे विश्वास से इसे महान विश्वास तक बढ़ाना पड़ेगा। हर बार जब आप अपने परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तब विश्वास आपके हृदय में आता है। जब आप वचन को सुनते हैं, बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से, और जो सुनाया जाता है वो परमेश्वर का या मसीह का वचन है। लेकिन आप उस विश्वास के साथ क्या करते हैं? सवाल ये है कि आप उस विश्वास के साथ, जो आप वचन को सुनते हैं, उस वचन के साथ क्या करते हैं? आप इस पर काम करते हैं? 1 या 2 दिन रुको मत, इस पर काम करो। जैसे ही आप इसे करते हैं, वैसे ही आपका विश्वास बढ़ता है और मजबूत बन जाता है। विश्वास को, जो वचन आपने सुने, उन वचनों पर काम करो। लगातार उसके साथ प्रार्थना करो, उन वचनों के साथ। प्रभु इस वचन से मैं ब्लेस हूँ, इस वचन से मैं उत्तर प्रदेश को, इस वचन से मैं यूपी को, इस वचन से मैं एमपी को, इस वचन से मैं बिहार को, इस वचन से मैं कर्नाटका को, इस वचन से मैं महाराष्ट्र को, इस वचन से मैं गुजरात को, इस वचन से मैं भोपाल को, होशंगाबाद को, मैं इंदौर को, इस वचन से मैं इटली को, फ्रांस को, जर्मनी को, मैं इस वचन से विश्व के देशों को, इस वचन से हमारे देश के गरीब जनताओं को, इस वचन से मैं हॉस्पिटल के बीमार लोगों को, निर्दोष कैदियों को, कैदी जो बीमार हालतों में जेल में पड़े हुए हैं, उनके ऊपर इस वचन को बोलती हूँ। मैं चंगाई को बोलती हूँ इस वचन के द्वारा। मैं उद्धार को बोलती हूँ। मैं भटके और गुमराह नवयुवक युवतियों के लिए जो कोई मार्ग नहीं है, जिनके पास कोई दिशा निर्देश नहीं है, मैं उनके जीवन में सही दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन को बोलता हूँ, बोलती हूँ। आप इस वचन को जो आप सुनते हैं, उसको काम पे लगाइए, अपने आत्मा में काम पर लगाइए मेरे प्रियो, तब आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। इसलिए जैसे ही आप आज परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जैसे आप अभी सुन रहे हैं, वैसे ही इस पर काम करो। वचन के साथ घोषणाएं करना शुरू कर दो। हर एक सकारात्मक बात जो अपने दिल से आप निकाल सकते हैं, उसकी घोषणा कीजिए। इस विश्व की दुष्टताओं, बीमारियों, अशुद्धता, अंधकार, सताव, तनाव, दबाव, डिप्रेशन के विरोध में
हर एक अच्छाई के विषय में घोषणा कीजिए, हर एक सकारात्मकता के विषय में घोषणा कीजिए, हर एक वस्तु जिसमें आप नाउमीद हो गए हैं उसके विरोध में घोषणाएं कीजिए, हर परिस्थिति के विरोध में घोषणा कीजिए। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं अभी इस पर प्रबल होता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर वस्तु पर मैं अधिकार लेता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर चीज के विषय में अपने विश्वास की घोषणा करना शुरू कीजिए। सिर्फ सुनिए मत, इसे कीजिए। जब आप करेंगे तब आप अपने जीवन में देखेंगे एक अद्भुत टैलेंट, पवित्र आत्मा की दिव्यता और भव्यता की, महिमा के चमत्कारों की, सामर्थ की झड़ियों को देखेंगे। आप अकेले नहीं होंगे, परमेश्वर की पूरी सामर्थ आपके साथ में होगी, क्योंकि आपने विश्वास पर काम करना सीख लिया है। सांटा माखांदा ला बिखिंदलिया। परमेश्वर कहता है कि जब